ये है पूरी मशीन्स। इसके अंदर ये अनबॉक्स करने पे मिलेगी आपको HP की कार्ट्रिज। ये रही सीरीज इसकी JS12M करके सीरीज है। ये कहीं से भी ये सीरीज़ की कार्ट्रिज ले सकते हो आप, ठीक है। इसके अंदर इंक नहीं जमे इसलिए इसका एक कवर दिया हुआ है। तो ये कवर आफ्टर यूज़ के बाद ये कवर लॉक करना ज़रूरी है। आपको कोई भी चीज़ यूज़ कर लो इसके बाद ये कवर में लॉक करनी है। अब अपने बात करते हैं मशीन के रिगार्डिंग। तो है इसकी ये बेसिक मशीन्स है, ठीक है। और इसके साथ ये मिलती है इसकी बैटरी जो 16.8 वोल्ट DC और 2600 मिली एम्पियर की है। तो मतलब आराम से आपका 5 से 6 घंटे की लाइफ रहेगी इसकी कंटिन्यूस यूज़ में। और इसके अंदर सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ ऐसे करके प्रेस करके लॉक कर देना है, ये बैटरी फिट हो जाएगी। यहाँ पर मशीन की ऑन ऑफ स्विच दी गई है। यहाँ पर आप सेंसर अटैच करके ऑटो कन्वेयर लाइन पे ले सकते हो। यहाँ N9 प्रिंटर वाला भी ऑप्शन है, यहाँ USB ऑप्शन है और ये चार्जिंग पोर्ट है। एक ऐसा है कि जैसे आपको ये निकालनी नहीं है ये वाली बैटरी को, तो ये इसका यहाँ पर चार्जर दिया है। इसको कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको यहाँ से लेके यहाँ पर करके बॉर्डिंग में प्लग इन कर देना है। तो कंटिन्यूस भी चल सकती है विदाउट प्लग के, ठीक है। तो ये रहा। दूसरा प्रिकॉशन ये है, इसके साथ दिया हुआ है पेन ड्राइव और इसकी स्टिक्स और ये है रोलर्स, ठीक है। तो अगर कोई प्रोग्राम आप एक्सटर्नली बनाना चाहते हो तो ये पेन ड्राइव में आप सेव करके इसको यहाँ पेन ड्राइव में लगा सकते हो। मैं जैसे अभी आपको दिखाता हूँ, ये वाला प्रोग्राम है वो आप इसमें लोड करके यहाँ से पेन ड्राइव लोड करके वो पेन ड्राइव में लोड कर सकते हो आपके प्रोग्राम के हिसाब से। अगर किसी की टच स्क्रीन यूज़ करना इतनी यूज़र फ्रेंडली नहीं लग रही है तो इसके लिए ये स्टिक दी गई है। आप ये स्टिक को यहाँ पर भी प्लेस कर सकते हो तो रेगुलर उसको ढूंढनी नहीं पड़े आपको, ठीक है। अब अपने बात करते हैं प्रिंटर की कार्ट्रिज के हिसाब से। तो ये सिंपली है, यहाँ से मैंने इसके निकाल दी है एक कार्ट्रिज को यहाँ से टेढ़ी करके 45 डिग्री के अंदर लगा के इसको सिर्फ प्रेस कर देना है। ये हो गई लॉक। कभी भी कार्ट्रिज लोड करते समय अनलोड करते समय आपको पावर बटन ऑफ रखना है, वो कंपलसरी है। अभी मैं जैसे पावर ऑन करता हूँ, जैसे पावर ऑन करोगे मशीन स्टार्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है। अभी यहाँ दिख रहा है जैसे एनपैक मशीनरी, बहुत इजी है। पहले वाले प्रोग्राम में बहुत डिफ़िकल्ट था यूज़ करना, ये वाली मशीन बहुत इजी है। मैं इसकी वेपर्स पन्नी निकाल देता हूँ जिससे आपको डिस्प्ले सही से दिखे, ठीक है। ये है आपकी बैटरी लाइफ। अब यहाँ पर आप रियल टाइम है यहाँ का, अगर ये टाइम है कि हर सेकंड की अगर प्रिंटिंग चाहिए आपको तो ये यहाँ पर सेटिंग में जाके डेट एंड टाइम में जाके जैसे अभी बज रहे 6 तो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। मैंने ये सेट कर दिया आज का रियल टाइम, जैसे जो टाइम से वो सेट कर दिया आपने, ठीक है। यहाँ पर जैसे डेट सेट करनी 2021 कर रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। और एक अपडेट ले लेते हैं अपने। यहाँ पर आएगी डेट, यहाँ पर आएगा अपना मंथ। तो ये आपने कर लिया, इसको ओके कर लोगे तो ये सेट हो गए। अभी कभी भी जैसे डेटा एक्सपोर्ट है तो इसके अंदर आपको पेन ड्राइव लगानी है तो डेटा एक्सपोर्ट में आएगा। डायरेक्ट प्रिंटर भी अटैच कर सकते हो, तो PC से जो भी आप अटैच करोगे वो यहाँ पर आएगा। इसकी बहुत डिप्ली डिटेल्स है, जब भी ये चीज़ हमसे परचेस करोगे तो ये वाली पूरी प्रोग्रामिंग सिखा देंगे। इसके अंदर मल्टीपल्स कंट्रीज की लैंग्वेज भी है, तो कोई भी आप लैंग्वेज में भी सिलेक्शन करके कर लेते हो। अपने अभी इंग्लिश के ऊपर रखते हैं, ठीक है सर। अभी बहुत इजी टू यूज़ है। ये डिस्प्ले के अंदर जितना आपको दिखे उतना ही प्रिंट होगा। जैसे मैं डिस्प्ले पे अभी पूरी ब्लैंक कर देता हूँ, अभी कोई नई फाइल इंजेक्ट करनी है तो ऐड करना है। अब इसके अंदर नंबर्स ऑफ वेराइटीज़ है, टेक्स्ट करनी है, डेट करनी है, कोई इमेज प्रिंट करनी है, बारकोड प्रिंट करना है, वेयर बारकोड है, काउंटर है। काउंटर में क्या होगा, जैसे नंबर ऑफ प्रोडक्ट है उसके ऊपर 1 2 3 4 करना है तो डायरेक्ट काउंटर करके आप एक्टिवेट कर सकते हो कि नंबर ऑफ कितने काउंटर से स्टार्ट करना है, ठीक है। फिर फाइल फॉर्मेट है, आइकॉन से और फोटोग्राफ्स, जैसे पैराग्राफ करना हो आपको तो ये पैराग्राफ में कन्वर्ट होगा कि कितने पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा, ठीक है सर। यहाँ से अभी सिंपल मैं एक टेक्स्ट ले रहा हूँ तो यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक करना है, आपका जो भी प्रिंट करना है। जैसे मैं अभी कंपनी का एक नाम लिख रहा हूँ, एनपैक मशीनरी,
ठीक है, ये मैंने एनपैक मशीनरी कर दिया। उसको स्पेशल कोई वर्ड्स चाहिए इसका, जैसे कोई रजिस्टर्ड नाम है, कोई ट्रेडमार्क्स है, तो यहाँ से वो आप ले सकते हो। कोई डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से, कोई प्रिकॉशंस है, तो यहाँ स्पेशल कैरेक्टर्स भी है, वो ले सकते हैं। जैसे अभी एनपैक मशीनरी मैंने किया, इसको ओके कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर आएगा कि कौन से फ्रंट रखते हैं। इसमें नंबर ऑफ फ्रंट दिए हुए हैं कि कैसे रखना है आपको, कौन से फॉर्मेट में, कौन से साइज़ में। जैसे मैं अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ एरियल में, ठीक है, तो ये एरियल में हो गया। अभी है कि फ्रंट की साइज़ कितनी रखनी है आपको टाइपिंग में, तो जैसे मैं अभी कर रहा हूँ 20, ठीक है। विड्थ कितनी चाहिए आपको, तो यहाँ 20 ऑलरेडी मेंशन है, मैं कर रहा हूँ 30, तो यहाँ पर लंबाई इसकी बढ़ जाएगी, विड्थ और साइज़। टाइप कैसा रखना है, सॉलिड रखना है, लाउड रखना है, स्क्वायर रखना है, वो तो अभी सॉलिड रखा हुआ है हमने। कोई रोटेशंस पे चाहिए या एक वर्ड के बाद कितनी स्पेसिंग चाहिए, जैसे अभी मैं 5 कर देता हूँ तो नंबर्स ऑफ वर्ड के बीच में स्पेसिंग कम हो जाएगी। जैसे मैं 1 कर रहा हूँ तो 1 आगे। ये भी डीपली है, जैसे बोल्ड चाहिए आपको, इटालिक चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा रखना है। अपने अपने में सिंपल रख रहा हूँ, तो जैसे एक आ गया तो यहाँ पर आ गया आपका एनपैक। अभी और एक वर्ड ऐड करना है आपको, तो मैं और एक ऐड कर रहा हूँ और लिख रहा हूँ, जैसे कोई लोकेशंस मैं लिख रहा हूँ अहमदाबाद। ये मैंने टाइप कर लिया अहमदाबाद। सेम वैसा है कि कौन से साइज़ में लेना है। मैं और एक वेरिएशन ले रहा हूँ इसमें, तो आपको इजीली समझ में आएगा कि क्या डिफरेंट आ रहा है वर्ड में। ये मैं बोल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये अहमदाबाद आया। जैसे एनपैक मेरे को यहाँ पर चाहिए, ये अहमदाबाद मेरे को, इस सिंपल है। इसको जब रेड लाइन आए तो इसको आप सिलेक्शन में डाल के इसको सेट कर सकते हो। मैं अहमदाबाद कर रहा हूँ। और एक वर्ड्स चाहिए मेरे को, जैसे मैं डेट एंड टाइम लिख रहा हूँ, जैसे ये डेट एंड टाइम भी चाहिए मेरे को, तो इसके पीछे अब इसकी साइज़ आपको कम चाहिए तो आप इसको एडिट भी कर सकते हो। जैसे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर से इसको इंपोर्ट करता हूँ मैं। डेट एंड टाइम यहाँ से है कि इसको मेरे को 50 की साइज़ में चाहिए। फॉर्मेट चेंज की मैंने और इसको बोल्ड किया मैंने। तो जैसे ये है, डेट एंड टाइम ले लिया मैंने, ठीक है। और ऐड कर रहा हूँ मैं, जैसे डेट है इसके साथ मेरे को टाइम भी चाहिए, ठीक है। तो ये फॉर्मेट से किस हिसाब से चाहिए, जैसे मैंने फॉर्मेट में जाना है तो नंबर्स ऑफ फॉर्मेट है इसमें, तो आप कोई भी फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं पर्टिकुलर डेट एंड टाइम का लिया, तो ये हर सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली वो टाइम स्विच होता रहेगा आपका। जैसे ये टाइम है तो ये टाइम हर सेकंड के बाद ये चेंज होता रहेगा इसके। अभी मैं इतना फ़िलहाल प्रिंट कर रहा था और एक है, ठीक है। अभी ये बेसिक डिटेल्स है, ये मेरा कंप्लीट हो गया है कि ये वाली प्रिंट मेरे को करनी है फाइनलाइज, ठीक है। तो ये कर दिया मैंने स्टार्ट, तो एक वेटिंग लिख के आएगा, तो ये हो गई स्टार्ट मशीन। अब कैसे करना है, जैसे ये हैंडी प्रिंटर से, तो यहाँ पर एक की दी गई है। तो जैसे मैं एक पेज ले रहा हूँ, अभी ये मैंने अपना पेज ले लिया, ये ब्लैंक पेज। अभी कुछ नहीं करना है, इसको सिंपल रखना है। जहाँ पर भी प्रिंट करनी है, जैसे मेरे को ये एरिया में प्रिंट करनी है, तो वहाँ पर मैंने रखा सिंगल टाइम ये वाली की प्रेस करनी है। प्रेस की ब्लिंक करके आवाज़ आएगी और इसको घुमा देना है, तो आप ये देख सकते हो टाइम, ठीक है। अभी इसमें कि ये टाइम आपको बढ़ा चाहिए, दिख नहीं रहा है, ये नंबर ऑफ 3 लाइन्स है, तो आप कर सकते हो। जैसे कंटिन्यूस करना होगा तो भी हो जाएगा, ये दिख रहा है आपको, कंटिन्यूस प्रिंट होगा ये, ठीक है। तो ये ऐसा, अब ये बड़ी चाहिए साइज़ आपको, तो सिंपल मैंने जैसे बताया था वैसे आपको यहाँ पर टाइम नोट आउट दिखेगा, शायद से दिख सको तो। अब देखिए यहाँ पर टाइम दिख रहा है आपको, लाइव टाइम है यहाँ पर 6:49। फिर यहाँ दिखता है 44, आपको शायद से दिखे तो मैं जूम कर देता हूँ, उससे आपको प्रॉपर दिखेगा। आपको दिखेगा टाइम, यहाँ पर है 45 है, यहाँ पर है 49, यहाँ पर है 55 है, यहाँ पर है आपका 57, यहाँ पर है 17। तो ऐसे आपका लाइव टाइम भी चेंज होता रहेगा कि जिस हिसाब से आपने चेंज किया। अभी जैसे ये प्रिंटिंग सिंपल है, ये प्रिंटिंग मैं बंद कर रहा हूँ। कोई
फोन लाइन प्रिंटिंग चाहिए तो इसमें भी सेट हो सकती है। अभी मैं पूरा डिलीट कर देता हूँ, आपको एक बारकोड करके दिखाता हूँ। मैं जैसे एक बारकोड स्कैन करना है, कोई किसी का बारकोड बनाना है, जैसे मेरा मैं बता रहा हूँ एक एनपैक मशीनरी का मैं बारकोड बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसका बारकोड बन गया है, कोई भी टैक्स सिलेक्शन का, ठीक है। तो ये कि मैं बारकोड रख दिया, उसके बाद में बाजू में एक कॉन्टैक्ट नंबर में रखना है, तो ये टैक्स रखना है मेरे को, तो ये मेरा टैक्स हो जाएगा। मेरा एक कॉन्टैक्ट नंबर लिख देता हूँ जिससे आपको इजी भी रहेगा, कभी कॉन्टैक्ट करना है तो हमें 9924946124, ठीक है। ये मैंने एक कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया। इसके अंदर मेरे को साइज़ डालनी है कि कितनी साइज़ में प्रिंट करना है। यहाँ पर मैंने साइज़ ले ली, मैंने बोल्ड कर दिया और इसको फॉर्मेट में कर दिया। ये वाला नंबर आ गया मेरा, यहाँ पर मैंने नंबर दे दिया, सिंपल है, ठीक है। इसके बाद इसको स्टार्ट कर देना। ये वेटिंग हो गया है, मतलब ये स्टार्ट हो गया है। आपको कुछ नहीं करना है, मैं पलट देता हूँ पर आपको सिंपल रखना है, प्रेस करना है, घुमा देना है, आपका आ गया। सिंपल रखना है, प्रेस करना है। आप कितना भी स्लो करो ये अपने आप हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसको फास्ट करना है, स्लो करना है। जैसे मैं दोनों स्पीड दिखा देता हूँ, ये मैंने फास्ट कर दिया, ये मैंने स्लो किया, और इससे भी स्लो कर रहा हूँ मैं एकदम स्लोली, तो भी प्रिंटिंग में कोई इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं आ रहा है। जैसे मैं फास्ट कर रहा हूँ, कोई इतना डिफरेंट नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। और मैं यहाँ पर एकदम स्लोली कर रहा हूँ, जैसे ये एकदम स्लो है, एकदम स्लोली कर रहा हूँ मैं, तो भी सेम प्रिंट आएगी। तो प्रिंटिंग में डिफरेंट नहीं। दूसरी और एक चीज़ बताता हूँ ये अपडेट सॉफ्टवेयर की। जैसे ये है कि मेरे को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल चेंज करना है, तो बहुत सिंपल है, यहाँ से जाके आपको एंगल दे देना है। पहले क्या था, उसको सेट करना बहुत डिफिकल्ट था। अभी मैं इसका एंगल दे रहा हूँ, जैसे 45, तो ये 45 की डिग्री पे हो गया। इसको एंगल दे रहा हूँ कि 20 डिग्री, तो ये 20 डिग्री पे हो गया। अगर आप चाहो तो उसको मल्टीपल एंगल में, मगर ये इतना प्रिकॉशन लेना है कि ये प्रिंट साइज ही रहनी चाहिए। जैसे ये मैं इसको यहाँ से कोई एक पर्टिकुलर साइज में दे रहा हूँ, यहाँ पर कितने एमएम के बाद प्रिंटिंग आनी चाहिए वो नीचे सिंपल लिखा हुआ है। जैसे मैं कर रहा हूँ इसको 100 mm, तो जो पहली प्रिंट है वो स्टार्ट हो रही है 10 mm के 10 mm से, और उसके 90 mm के बाद वो प्रिंट होगी, क्योंकि मैंने उसको 100 mm दूर भेजा हुआ है। तो आप देख लेते हैं, लाइव डेमो उसका देख लेते हैं कि कितना डिफरेंट आ रहा है। और एक पेज ले रहा हूँ मैं, तो ये एक और पेज लिया। जैसे आप मेज़र करोगे तो बहुत ईजी आएगा आपका। जैसे मैं पेज कर रहा हूँ 5 mm टू 100 mm इसका प्रिंट डाला हुआ है, तो जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ देखिए, तो इसके बीच की 90 mm की गैप आ गई, ठीक है। तो प्रिंट साइज आपको यहाँ पर नहीं दिखेगी, मगर वो आपने, क्योंकि वो आपने यहाँ पर 100 mm की दूरी पे सेट किया हुआ है उसको। इसको एग्जिट करके मैं दिखाता हूँ आपको, आप देख सकते हो उसे। आपने 100 mm, अगर उससे भी दूर करना है, जैसे आपका कोई पर्टिकुलर है कि मैं नहीं, हमें 150 ले जाना है उसको, मैं ले जाता हूँ उसको। जैसे मैं 150 पे ले गया है उसको, ठीक है। इसके बाद मैंने प्रिंटिंग स्टार्ट कर दी, तो देखिए सेम डिफरेंट, देखिए दोनों के बीच में कितना डिफरेंट आ रहा है, आ गया 50 mm का डिफरेंट आ गया। तो बहुत इजी टू यूज़ है, इसको कैसे यूज़ करनी है तो मैं आपको सिखाते रहूँगा। इसका बहुत अपडेट्स है, इसकी सेटिंग्स भी बहुत सारी है, जैसे नोज़ल क्लीनिंग है, कभी कोई प्रॉब्लम है तो इसके डायग्नोसिस है कि क्या वोल्टेज है, कितने जीबी की है। जैसे एसडी कार्ड ओके 1.5 GB 2 GB, जैसे मैं इसको यूएसबी कनेक्ट कर रहा हूँ मैं इसका, जैसे यूएसबी कनेक्ट होता है इसका, ये यूएसबी स्टार्ट हुआ, आप देख रहे हैं यूएसबी में 0 GB आ गया। पहले कुछ नहीं था, एनकोडर लगा है, एक्सटर्नल लगा है, 52 प्रिंट्स हुई है इसकी, 72% कार्ट्रिज बची हुई है। यहाँ पर वोल्टेज दिख रहा है, तो बहुत इजी टू यूज़ है। यहाँ पर टाइम के साथ आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कोई डेटा है तो डेटा यूएसबी, अभी देखिए फाइल विल बी सेम नेम, अभी इसके अंदर कोई फाइल लोड नहीं की है हमने, इसलिए नहीं दिखा रहा है। जैसे प्रिंटर है तो कोई प्रिंटर अटैच किया आपने डेट टाइम से, तो वो भी, तो ये सब मैं अपडेट आपको सिखाते रहूँगा। जब भी आप करोगे हमसे तो ये वाला अपडेट हमें दिखाते रहेंगे। अब बंद कैसे करना है, जैसे ये पेन ड्राइव तो मैंने निकाल दी, ठीक है। मैं पूरी फाइल डिलीट कर देता हूँ इसकी। अब इसको बंद कैसे करना है, तो जैसे मैं एक अभी स्टिक लगा देता हूँ, यहाँ बहुत इजी टू यूज़ है।
तो डायरेक्टली कभी स्विच ऑफ नहीं कर देना है। अगर कभी भी प्रिंट बंद करनी है आपको तो पहले ये बंद कर देना है आपको मशीन, उसके बाद ही ये कार्ट्रिज को सिंपली खींच लेना है आपको। ये कार्ट्रिज निकाल के इसके बाद इसको कवर में वर्क कर देना है। इसके बाद इसकी बैटरी भी निकालना कंपलसरी है। तो ये दो साइड से आपको सिंपली प्रेस करना है, प्रेस करके इसको निकाल देना है। जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ अभी और ये बैटरी निकल गई है आपकी। अभी मैंने जैसे बताया कि आप डायरेक्टली भी चार्ज कर सकते हो यहाँ से, या इंडिविजुअल आप बैटरी का सेट ले लोगे तो क्या रहेगा कि यहाँ पर एक चार्जिंग पॉइंट दिया है, तो इसको इंडिविजुअल भी आप चार्जिंग में रख सकते हो। तो आप कंटिन्यूस वर्क करने के लिए सूटेबल रहेगा। ठीक है, थैंक यू।